नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नव शिक्षा मंच पर। आज हम लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक इस्लाम धर्म का उदय। इस टॉपिक पर हम 60 से अधिक MCQ करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न न केवल UPSC, SSC, रेलवे, CTET, TGT, PGT और स्टेट पीसी जैसी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, बल्कि इतिहास के हर विद्यार्थी के लिए बेहद ज्ञानवर्धक है ये। तो दोस्तों तैयार हो जाइए मध्यकालीन भारत के उस ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने के लिए, जहां हम समझेंगे कि कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ, कैसे यह फैलता गया और कैसे इसका भारत पर प्रभाव बना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर अपने चैनल को, नव शिक्षा मंच को। दोस्तों अपनी क्लास का कोड है, मेरी क्लास का कोड है ये HMQ01। इसका मतलब है H से है हिस्ट्री इतिहास, M से है मेडिवल मतलब मध्यकालीन, Q से क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन और 01 मतलब पहली क्लास। आज इस पे पहली क्लास है। इससे पहले एक क्लास आई है वो प्राचीन भारत के इतिहास की है। तो हम सारे टॉपिक के एक एक क्लास लेंगे, इसके बाद में वो नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। हम मतलब सारा पूरा जीएस को कवर करेंगे। तो पहले प्राचीन इतिहास के लिए हमने एक टॉपिक उठाया था, पुरातात्विक स्रोत पे किए थे हमने पहले। अब हम करें मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर पहला टॉपिक हमने उठाया है इस्लाम धर्म का उदय। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे MCQ, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना, जो प्राचीन भारत के इतिहास पर है। अब हम अपनी ये क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में हम इन टॉपिक पे MCQ करेंगे। इतिहास ये इस्लाम धर्म का उदय है, इसमें हमने ये 3 टॉपिक उठाए हैं। इस्लाम धर्म एवं हज़रत मोहम्मद साहब। ये हज़रत मोहम्मद साहब कौन है? ये इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। और इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब के बाद में खलीफाओं के हाथ में गया, और कुछ ग्रंथ हैं, इनके 2 ग्रंथ थे, हदीस और कुरान। और इस्लाम धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, मतलब इस इस्लाम धर्म के उदय के अंदर ये 3 टॉपिक उठाए हैं। इन टॉपिकों पे हम MCQ करेंगे जो लगभग 60 से अधिक है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नव शिक्षा मंच को। आज का पहला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए है ईसा मसीह, B है गौतम बुद्ध, C है हज़रत मोहम्मद साहब और D है जरथुस। तो इसका सही आंसर है हमारे पास C, हज़रत मोहम्मद साहब। इनको पैगंबर मोहम्मद साहब भी कहते हैं। और इनको जब इनको ये मतलब फरिश्ते के ज़रिए इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब से इन्हें पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर की पहले अवधारणा नहीं थी, इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो पैगंबर का नाम शुरू हुआ। तो हज़रत मोहम्मद साहब ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है, मतलब संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 560 ईस्वी, 570 ईस्वी, 580 और 600 ईस्वी। इनमें से कौन सा सही है? तो हमारे पास B ऑप्शन सही है, 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मक्का शहर में, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ये आ गया ना दोबारा क्वेश्चन। और पहले तो आया था कि कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब ये कहाँ हुआ था? तो मदीना, यरूशलेम, मक्का, बगदाद। तो इसका सही आंसर है हमारे पास C, मक्का में। ये मक्का कहाँ है? आज के जो एशिया महाद्वीप का जो सऊदी अरब क्षेत्र है ना, अरब का क्षेत्र है, उस एरिया का ये मतलब देश है, विभाग है ये मक्का शहर। मोहम्मद साहब किस जनजाति से संबंधित है, मतलब इनका जन्म किस जनजाति में हुआ था? ए है काबा, B है कुरैश, C है बगदादी और D है तुर्क। तो ये कईयों के मन में होता है कि ये इस्लाम धर्म की प्रवर्तक है तो ये मुसलमान होंगे या फिर तुर्क कुछ होंगे। तो ये इनकी जनजाति है B ऑप्शन सही है, कुरैश इसका सही आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब किस वंश से संबंधित है? इनका वंश कौन सा था? तो A है उमैयद, B है अब्बासी, C है हाशिम वंश और D है फातिमी। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन C, हाशिम वंश। मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम क्या था बताओ? ए है अबू तालिब, B है अब्दुल्ला, C है अल मुतलिब और D है अबू बकर। तो इसका सही आंसर है, मतलब मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला।
अब्दुल्ला मतलब ऑप्शन बी सही है। तो इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। और ये अल मुतलिब है, ये कौन थे? ये इनके दादा थे। ये क्या थे? दादा। दादा का नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम है? पहले पिता का नाम, अब माता का नाम पूछा है। तो ए है आयशा, बी है फातिमा, सी है आमीना और डी है खदीजा। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी आमीना। आमीना इनकी माता का नाम था। मोहम्मद साहब के पालनकर्ता, मतलब इनकी जो पालन पोषण किया था वो किसने किया था? तो मोहम्मद साहब है ना, इनके बचपन में माता और पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद में इनका जो पालन पोषण किया था वो उनके चाचा ने किया था। तो उनके चाचा का क्या नाम था? ए ऑप्शन है अब्दुल्ला, बी है अबू तालिब, सी है अबू बकर और डी है अली। तो इसका सही आंसर है हमारे पास अबू तालिब, ऑप्शन बी अबू तालिब नाम था उनका। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी थी इनमें से, ए ऑप्शन है आयशा, बी है फातिमा, सी है खदीजा और डी है आमीना। तो इसमें से सही क्या आंसर है इसका सही? मतलब इनके पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन है हमारे पास खदीजा, ऑप्शन सी सही है। मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम पूछा है, पहले माता का, पुत्री का नाम है। तो ऑप्शन ए है आयशा, बी है फातिमा, सी है मरियम और डी है सारा। तो इसमें सही आंसर है हमारे ऑप्शन बी फातिमा। उनकी मतलब पुत्री का क्या नाम था? फातिमा नाम था। फातिमा का विवाह किससे हुआ था? मतलब मोहम्मद साहब के दामाद का नाम पूछा है यहाँ पे। फातिमा का विवाह किससे हुआ था? ए है अबू बकर, बी है उमर, सी है अली और डी है उस्मान। तो इसमें सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी अली। ये आगे चलकर इनके शिष्य भी बने थे, मतलब इनके आगे जो खलीफा थे वो बने थे। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब को अल्लाह का संदेश कब प्राप्त हुआ? तो मतलब मोहम्मद साहब का जन्म हो गया और उनके परिवार में कौन कौन थे, किन का क्या नाम था, वो सब देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि इनको मोहम्मद साहब को पैगंबर कब कहना शुरू किया, मतलब इनको अल्लाह का संदेश कब प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए है 600 ईस्वी, ऑप्शन बी है 610, सी है 615 और डी है 622। तो इसका सही आंसर है 610 ईस्वी। 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को संदेश मिला था। मोहम्मद साहब को नेक्स्ट है ये मोहम्मद साहब को अल्लाह का संदेश कहाँ प्राप्त हुआ? तो कहाँ मिला था ये? ए ऑप्शन है मदीना, बी है काबा मंदिर, सी है हिरा की गुफा, ये मक्का के समीप है और डी है यरूशलेम। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी हिरा की गुफा। ये मक्का शहर है ना, उसके समीप ही थे। तो ये वहाँ पे जाके मतलब ध्यान लगाते थे। तो उनको एक दिन मतलब अल्लाह का संदेश मिला। संदेश किस रूप में मिला वो आगे क्वेश्चन में आएगा, देखना। मोहम्मद साहब को अल्लाह का संदेश किसके माध्यम से मिला? ये आ गया ना क्वेश्चन। मोहम्मद साहब को अल्लाह का संदेश किसके माध्यम से मिला था? तो ए ऑप्शन है फरिश्ता इसराफील और बी ऑप्शन है फरिश्ता जिब्राइल और सी है फरिश्ता इजराइल और फरिश्ता मिकाइल। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी फरिश्ता जिब्राइल, जिसको गैब्रियल भी कहते हैं। तो ये एक फरिश्ते मिले थे जिन्होंने मोहम्मद साहब को अल्लाह का संदेश दिया था। मोहम्मद साहब का संदेश क्या था? मतलब जो पिछले क्वेश्चन में है ना, जो फरिश्ता मिला था जिब्राइल, उन्होंने ईश्वर का संदेश दिया था। तो क्या संदेश दिया था वो आगे क्वेश्चन में पूछा है। तो वो संदेश कौन सा संदेश था? ए ऑप्शन है अनेक देवताओं की पूजा करो, या फिर बी था मूर्ति पूजा श्रेष्ठ है, या सी था अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद उसके रसूल हैं, और सी है धर्मनिरपेक्षता ही मार्ग है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद उसके रसूल है। ये फरिश्ते ने कहा था मोहम्मद साहब को, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब ने किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो इनको संदेश मिला अल्लाह का, उसके बाद इन्होंने प्रचार किया उस संदेश का। तो संदेश क्या था, मतलब वो सिद्धांत कौन सा था? तो ए है बहुदेववाद, बी है एकेश्वरवाद, सी है मूर्ति पूजा और डी है नास्तिकता। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन बी एकेश्वरवाद। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की ओर कब प्रस्थान किया? मतलब इनका मक्का में जन्म हुआ था, ठीक है। मक्का में इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में।
और इसके बाद में इनको 610 ईस्वी में मक्का के समीप हीरा नाम की एक गुफा थी, पहाड़ी थी, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब ज्ञान की प्राप्ति, वो फरिश्ता मिले थे, उन्होंने अल्लाह का संदेश दिया था। तो उसके बाद इन्होंने प्रचार किया था उस संदेश का, वो था एकेश्वरवाद का संदेश। ठीक है, अल्लाह एक ही है। तो ये इन्होंने प्रचार किया। तो ये अपने शहर में मक्का में इस धर्म का मतलब इस सिद्धांत का प्रचार करने लगे। तो इनके विरोधी बहुत ज़्यादा हो गए, क्यों सब वहाँ पे बहुत देववादी थे, मूर्ति पूजा वाले लोग थे। तो वहाँ पे अचानक कोई बंदा आए और कहने लगे कि अल्लाह एक ही है, ईश्वर एक ही है, बाकी सब पाखंड है, ऐसी बातें करने लगे। तो सब इनका विरोध करने लगे। तो इनको मक्का छोड़ना पड़ा उस समय। तो ये यहाँ पे पूछा है कि मक्का से मदीना की ओर कब प्रस्थान किए, मतलब ये मक्का से मदीना चले गए थे, तो वो किस सन में गए थे वो यहाँ पे पूछा है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास 610 ईस्वी, बी है 615 ईस्वी, सी है 622 ईस्वी और डी है 632 ईस्वी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 622 ईस्वी में ये मदीना चले गए थे। 622 ईस्वी में ये मदीना चले गए थे मक्का से। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की घटना क्या कहलाती है। मतलब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे ना, तो वो इन इस्लाम धर्म में वो क्या घटना कहलाती है, उस घटना को कोई नाम दिया गया, तो वो क्या नाम है। ए है जिहाद, बी है हिजरत, सी है खलीफा और डी है इस्लाम। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, हिजरत। ये इस घटना का नाम दिया गया। हिजरत की घटना किस वर्ष हुई थी, मतलब ये सेम क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन था मक्का से मदीना कब गए थे, और ये हिजरत की घटना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर भी हमारे पास ऑप्शन सी 622 ईस्वी है। तो मतलब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आंसर हो गया इसका हमारा 622 ईस्वी। नेक्स्ट है, हिजरी संवत किस घटना से प्रारंभ होता है। मतलब इन इस्लाम धर्म में हिजरी संवत आई है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछा है, किस घटना के बाद हुई थी। ए ऑप्शन है मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तब से शुरू है, या फिर बी है मोहम्मद साहब को अल्लाह का संदेश मिला तब से, सी है मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना, और डी है मोहम्मद साहब की मृत्यु। तो इनमें से कौन सी ऐसी घटना हुई जिसके बाद से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन इसका सी सही है, मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना। जब ये मक्का से मदीना गए थे ना, तब से ये हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। उस घटना को हिजरत कहा गया है। नेक्स्ट है, मदीना में मोहम्मद साहब के अनुयायियों का स्वागत किस नाम से किया गया। मतलब मदीना, ये मक्का से मदीना गए थे मोहम्मद साहब, तो इनके साथ कुछ अनुयायी भी किए थे जो इनकी मतलब इनके समर्थन में थे। इनके सिद्धांत का जो केसरवाद सिद्धांत था, इनके समर्थन में थे। और एक बात और बता दूं कि जो मोहम्मद साहब की प्रथम शिष्या थी ना, इस जो सिद्धांत को एक्सेप्ट किया था, तो उनकी पत्नी थी सबसे पहले। तो ये हमारा प्रश्न है, मदीना में मोहम्मद साहब के अनुयायियों का स्वागत किस नाम से किया गया। तो ए है अंसार, बी है मुहाजिर, सी है खलीफा और डी है सिया। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, मुहाजिर के नाम से ये स्वागत किया गया। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब का निधन कब हुआ, मतलब इनको मृत्यु कब हो गई थी। तो 610 में तो इनको ये प्राप्ति हुई ज्ञान की, 622 में ये मदीना से मक्का से मदीना चले गए थे, और ये है ऑप्शन सी सही, 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के समय तक अरब का अधिकांश भाग किस धर्म का स्वीकार कर चुका था। मतलब इसका ये पूछा है कि जो अरब देश था जो जहाँ पे मक्का और मदीना सब कुछ है, आज का अरब है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी मृत्यु हुई तब तक वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म प्रचार में आ गया था। तो ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास ईसाई धर्म, बी है यहूदी, सी है इस्लाम और डी है पारसी। तो इसका मतलब सामान्य उत्तर है ऑप्शन सी सही है, इस्लाम धर्म। तो ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, तो इस्लाम धर्म का ही वहाँ पे प्रचार हो गया था पूरा। मोहम्मद साहब के ये नेक्स्ट टाइम मोहम्मद साहब ने अपने उत्तराधिकारी का चयन किया था या नहीं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब जो आगे उनका सिद्धांत चलाया था, तो वो सिद्धांत चलाने के लिए इन्होंने अपने उत्तराधिकारी चुना था या नहीं चुना था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सही, कि नहीं किया था, मतलब उन्होंने किसी भी उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म किन दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। ये
मोहम्मद साहब थे, इन्होंने एक धर्म चलाया। इनकी मृत्यु के बाद वो धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, दो संप्रदायों में अलग अलग बंट गया। तो वो कौन कौन से है वो क्वेश्चन में पूछा है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास सुन्नी और सूफ़ी, बी है शिया और सूफ़ी, सी है शिया और सुन्नी, डी है सूफ़ी और वहाबी। तो इसका सही आंसर हमारे पास शिया और सुन्नी, मतलब ये शिया और सुन्नी में विभाजित हो गए थे, ये दो संप्रदायों में विभाजित हुए थे। मोहम्मद साहब के बाद सत्ता आरंभ में किस संप्रदाय के अनुयायियों को मिली? तो दो संप्रदाय विभाजित हुए थे ना, तो उनमें से सबसे पहले सत्ता किसने संभाली थी, ये क्वेश्चन है। तो ए है शिया, बी है सुन्नी, सी है सूफ़ी और डी है फातिमी। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी सुन्नी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम खलीफा कौन बने, मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में प्रथम इनके खलीफा जो इनके बाद में इनका जो सिद्धांत चलाया था ना, उनको खलीफा कहते हैं। तो खलीफा थे वो, तो मतलब पूछा है कि सबसे प्रथम खलीफा कौन बने थे। तो ए है उमर, बी है उस्मान, सी है अबू बकर और डी है अली। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन ए अबू बकर, अबू बकर सबसे पहले बने थे। अब पूछा है अबू बकर का शासनकाल कब तक रहा। तो सामान्य सी बात है कि प्रथम यही थे, और प्रथम यही थे। तो 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद इनमें से ऑप्शन ए ही सही है हमारा, 632 से 634 ईस्वी तक अबू बकर का शासनकाल रहा। इसके बाद पूछा है द्वितीय खलीफा कौन बने थे। तो द्वितीय खलीफा कौन आए थे इनमें? ए ऑप्शन है अबू बकर, बी है उमर, सी है उस्मान, डी है अली। तो इसका सही आंसर है उमर, ठीक है। उमर सेकंड द्वितीय खलीफा बने थे। उमर का शासनकाल कितना था? तो ये 32 से 34 तक के इसका था अबू बकर का। तो इसके बाद में आया था उमर। तो इसका शासनकाल ऑप्शन बी सही है, 634 ईस्वी से 44 ईस्वी, मतलब 644 ईस्वी। तृतीय खलीफा कौन थे? इनमें से अबू बकर तो प्रथम थे और उमर आ गया। तो ऑप्शन डी सही है उस्मान, उस्मान तीसरे थे, तीसरा खलीफे थे। तो इनका शासनकाल कितना है? तो इसका शासनकाल था, या ये प्रथम का आ गया, ये द्वितीय का गया, यह है तृतीय का, मतलब उस्मान का यह शासनकाल है 644 से 656 ईस्वी तक। इसके बाद है चौथा खलीफा। तो जो ये तीन खलीफे आए थे ना पहले, वो तो थे सुन्नी संप्रदाय के। ये चौथा संप्रदाय जो खलीफा बना था ना, ये शिया संप्रदाय का है, ठीक है। तो ये तो आगे सारे इसमें से ये नाम नहीं है, तो मतलब यही है। ये अली कौन है? ये वही अली है जो मतलब मोहम्मद साहब के दामाद है अली, जो फातिमा से शादी हुई थी ना अली की, वही है। तो मतलब चौथे खलीफा कौन बने? अली बने थे। तो इनका शासनकाल कितना टाइम पीरियड का था? तो इनका था ये 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन है इन चारों खलीफाओं को किस नाम से जाना जाता है? इन चारों खलीफाओं को एक संयुक्त नाम दिया गया, तो वो क्या नाम है? ए है सही रास्ते वाले खलीफा, बी है खुलफा ए राशिदीन, सी है पैगंबर के उत्तराधिकारी और डी है इस्लामिक इनाम। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी खुलफा ए राशिदीन। ये संयुक्त रूप से इन्हें को कहा गया है। चारों खलीफाओं को एक नाम देते हैं, तो ये खुलफा ए राशिदीन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत किन ग्रंथों में निहित है? मतलब इस्लाम धर्म के दो प्रमुख ग्रंथ है, वो कौन कौन से, ये पूछा डायरेक्ट। तो ए ऑप्शन है कुरान और गीता, गीता तो हमारा हिंदुओं का आ गया, ठीक है। और बी ऑप्शन है कुरान और हदीस, सी है हदीस और वेद, डी है बाइबल और कुरान। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी कुरान और हदीस। ये दो प्रमुख सिद्धांत के ग्रंथ है जो इस्लाम धर्म के हैं। कुरान किसका संकलन है? मतलब कुरान में क्या चीज़ लिखी गई है, वो चीज़ पूछा है। तो ए ऑप्शन है मोहम्मद साहब के विचार, बी है अल्लाह के संदेश, सी है अली की शिक्षाएं और डी है खलीफाओं के आदेशों का संकलन। तो इसमें से सही आंसर कौन सा हमारे पास? ऑप्शन बी सही है, अल्लाह के संदेश। जो अल्लाह ने जो संदेश दिया था ना मोहम्मद साहब को डायरेक्ट, वो सब कुछ कुरान में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब को कुरान के संदेश
किसके माध्यम से प्राप्त हुए थे? तब मतलब मोहम्मद साहब को जो संदेश प्राप्त हुआ था वो किसके द्वारा मतलब मिला था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन है फरिश्ता इज़राइल, फरिश्ता जिब्राइल, फरिश्ता इसराफिल और फरिश्ता मिकाइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये पहले ही आ गया है हमारे पास, तो इसका आंसर सही था फरिश्ता जिब्राइल। कुरान का संकलन किसके शासनकाल में हुआ था? मतलब जो कुरान मतलब है इस्लाम धर्म है, इसके दो प्रमुख ग्रंथ थे, एक तो कुरान था, एक हदीस था। ठीक है, तो कुरान का संकलन कब हुआ था ये पूछा है कि इसकी रचना कब हुई थी, तो ये अबू बकर के शासनकाल में हुई थी। उसका ए ऑप्शन सही है, अबू बकर। ये प्रथम खलीफा थे ना, तो इनके ही शासनकाल में ये मतलब इसका संकलन हो गया था। नेक्स्ट है कुरान शब्द किस से निकला है? तो ए है कुरन, बी है करा, सी है करुणा और डी है करमान। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन बी करा। ये एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, अरबी भाषा का। कुरान का अर्थ क्या है? मतलब उसका कोई अर्थ भी होगा शब्द का, तो उसका अर्थ है ए है उपदेश, बी है पढ़ा गया या उच्चारित किया गया, सी है लिखा गया और डी है गाया गया। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन बी पढ़ा गया और उच्चारित किया गया, ये कुरान का अर्थ है। मोहम्मद साहब के व्यक्तिगत जीवन और आचरण पर आधारित आचार संहिता क्या कहलाती है? मतलब मोहम्मद साहब के व्यक्तिगत तो जो पर्सनल जीवन है ना, उसमें क्या क्या घटित हुआ था और उसके बारे में लिखा गया, तो वो उस किताब का क्या नाम है ये पूछा है। तो ए ऑप्शन है सुन्नत, बी है हदीस, सी है कुरान और डी है शरीयत। तो इसका सही आंसर है हमारे पास सुन्नत, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब के उपदेश, जीवनचर्या और नैतिक शिक्षाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? मतलब किस बुक में मिलता है, तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका ए है कुरान, बी है सुन्नत, सी है हदीस, डी है शरीयत। तो इसका सही आंसर हमारे पास सी हदीस। जो सुन्नत आया था ना ये सुन्नत, तो ये सुन्नत इस हदीस का ही भाग है, इसमें आता है, ये सुन्नत इसी का भाग है। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म में किसकी उपासना का आदेश दिया गया है? किसकी उपासना का आदेश दिया गया है? तो अनेक देवताओं का तो वो विरोधी था, नहीं है ये। बी है केवल अल्लाह की, सी है पैगंबर मोहम्मद की और डी है फरिश्तों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल अल्लाह की, ठीक है, इसका ऑप्शन है ये बी सही है, केवल अल्लाह की उपासना का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म किस सिद्धांत पर विशेष बल देते हैं? तो ए है जातिवाद, बी है असमानता, सी है समता और समानता, डी है उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समता और समानता। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म किस परंपरा में आस्था रखने को कहता है? इस्लाम धर्म मतलब किस परंपरा को में आस्था रखने को कहता है? तो ए है ऋषि मुनियों की, बी है पैगंबरों की, सी है राजाओं की और डी है संतों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पैगंबरों की। ये पैगंबर जो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे उनको कहते हैं, जो खलीफाए थे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म में किस भावना को सर्वोपरि माना गया है? ए है त्याग, बी है तपस्या, सी है विश्वास एवं समर्पण, डी है व्यापार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विश्वास एवं समर्पण। जो ये यहाँ से शुरू है ना, ये यहाँ से इस क्वेश्चन के बाद में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब इस इस्लाम धर्म की विशेषता पर है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट विशेषताएं भी लिखना चाहो तो इन क्वेश्चन को मतलब रिटर्न कर सकते हो, विशेषताएं पता चल जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम में सबसे बड़ी मान्यता किसकी है? बी है पूजा पाठ की, बी है तपस्या, सी है कर्तव्य पालन और डी है बलिदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्तव्य पालन। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म किसका विरोध करता है? मंदिरों का, मूर्ति पूजा का, दान पुण्य का या हज यात्रा का? तो इसका सही आंसर है मूर्ति पूजा का। ये मूर्ति पूजा का विरोधी है, ये कहते हैं कि मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। इस्लाम धर्म किस अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? मतलब कौन सी ऐसी अवधारणा जिसमें इस्लाम धर्म मान्यता नहीं रखता है, मानता ही नहीं है कि ऐसे नाम की कोई चीज़ होती है? तो इसका ए है परलोक,
बी है पुनर्जन्म, सी है स्वर्ग या नरक और डी है कर्मफल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की जो अवधारणा है उसमें ये बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म में स्वतंत्र इच्छा को कैसे देखा जाता है। ए है पूर्ण स्वतंत्रता, बी है कोई महत्व नहीं, सी है सीमित विश्वास, सब कुछ अल्लाह की इच्छा पर निर्भर केवल, डी है केवल समाज की इच्छा। तो मतलब इस्लाम धर्म में क्या मान्यता है कि मतलब खुद की कोई इच्छा है तो वो किस आधार पर मानते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। वो कहते हैं सब अल्लाह की इच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म किस प्रकार का धर्म माना गया है। केवल आध्यात्मिक, केवल सामाजिक, केवल नैतिक या फिर आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक। तो इसका डी ऑप्शन सही है। आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक तीनों ही है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म जीवन के किस पक्ष को ईश्वरीय मार्गदर्शन के अधीन मानता है। तो इसका ए है केवल धार्मिक, बी है केवल सामाजिक, सी है केवल राजनीतिक और डी है जीवन के हर पक्ष को। तो इसका डी ऑप्शन सही है एकदम। जीवन के हर पक्ष को ये ईश्वर के मार्गदर्शन में रखते हैं। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म में अल्लाह एक है की अवधारणा को क्या कहते हैं। इस्लाम धर्म में जो ये अवधारणा है ना कि अल्लाह एक है, सबका मालिक एक, ऐसे बोलते हैं कि अल्लाह एक है, तो ये अवधारणा है। तो इस अवधारणा को क्या कहते हैं। तो ए है तौहीद, बी है शरीयत, सी है ज़कात और डी है सुन्नत। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन ए तौहीद बोल कहते हैं इस अवधारणा को। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म में कौन सी पूजा निषेध है, मतलब कौन सी पूजा ये नहीं मानते हैं। ए है हज, बी है नमाज, सी है मूर्ति पूजा, डी है रोज़ा। तो इसका सही आंसर है मूर्ति पूजा। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का स्वरूप कैसा है। इस्लाम धर्म मतलब किस तरह का है ये चीज़ है। तो ए है जातिवादी, बी है रूढ़िवादी, सी है समानतावादी, डी है नास्तिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समानतावादी है। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म में सब कुछ किसकी इच्छा पर निर्भर माना जाता है। पैगंबर की, जनता की, अल्लाह की या खलीफा की। तो इसका सही आंसर हमारे पास अल्लाह की इच्छा ही सर्वोपरि मानते हैं ये आप इस्लाम धर्म में। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म में मनुष्य को सबसे बड़ा क्या करना है चाहिए, मतलब सबसे बड़ी क्या है जो सर्वोपरि सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो ए ऑप्शन है धन संचय, बी है पूजा पाठ, सी है कर्तव्य पालन, डी है मूर्ति पूजा। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है कर्तव्य पालन। ये इस्लाम धर्म में कहती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन को सबसे ऊपर रखना चाहिए। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म किस जीवन पद्धति का विरोध करता है। ए है बौद्धवाद, बी है केसरवाद, सी है हज यात्रा और डी है रोजा। ये तीनों तो इस्लाम धर्म में आते ही हैं। तो ये शेष क्या बचा बौद्धवाद, ये इसके खिलाफ है बौद्धवाद। मतलब देव बहुत सारे नहीं होते, एक ही होता है इनका, अल्लाह एक है, इस तरह की अवधारणा रखते हैं। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का आधार किस प्रकार का विश्वास है। ए है पूर्ण संदेह, बी है पूर्ण विश्वास और समर्पण, सी है केवल भौतिकवाद और डी है केवल तर्कवाद। इसका आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण विश्वास और समर्पण। इस्लाम धर्म किसे सर्वोच्च सत्ता मानता है। ए ऑप्शन है मोहम्मद, बी है अली, सी है अल्लाह और डी है खलीफा। ठीक है। तो अब तक हमने जितना पढ़ा है ये इस्लाम धर्म में, तो सबसे ज़्यादा किसकी बात करते हैं, अल्लाह की बात करती है कि अल्लाह एक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अल्लाह को सर्वोच्च मानते हैं ये। इस्लाम धर्म जीवन को किसके अधीन मानता है, किसके अधीन मानता है। तो ये पिछले ये और ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ईश्वर अल्लाह के अधीन मानते हैं। इस्लाम धर्म किस प्रकार के मूल्यों पर आधारित है। ए है केवल भौतिक, बी है आध्यात्मिक, नैतिक एवं सामाजिक, सी है राजनीतिक और डी है रूढ़िवादी। तो इसके सही आंसर ऑप्शन बी आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक जीवन। तो ये हो गए हमारे मध्यकालीन भारत में जो हमने टॉपिक उठाया था इस्लाम धर्म का उदय, उस पर क्वेश्चन। ये लगभग 60 से अधिक क्वेश्चन है। तो ये लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, बार बार आते भी हैं और आएंगे भी आगे। तो एक प्रकार से आपका क्विज, जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया कि मध्यकालीन में आपने
ये इस्लाम धर्म का उदय का टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। तो अब वो आपके माइंड में है कि नहीं है, वो देखने के लिए आप ये सीरीज़ लगा सकती हो कि जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपके सही आंसर हो रहे हैं, तो आपका मतलब दिमाग में है ये टॉपिक, मतलब आपका अच्छा से ये किया हुआ है। वरना आप दोबारा कर लेना और ये मतलब MCQ के ज़रिए आपका ये पकड़ बन जाएगी आपकी इस टॉपिक पे। अब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, तो उसमें हम इस मध्यकालीन भारत के नेक्स्ट टॉपिक और उठाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम करते करते जो GS की ये प्रश्नोत्तरी की सीरीज शुरू किया है ना हमने, तो ये हम एकदम फाइनल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है नव शिक्षा मंच, इसको सब्सक्राइब कर लेना। इस पर सारी सीरीज आ रही है, और हमने एक मैथ की भी सीरीज शुरू की है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों में डर रहता है मैथ का, तो वो भी हम मैथ को एकदम सरल भाषा में करवा रहे हैं। बहुत पहले तो टॉपिक करवाते हैं एकदम अच्छे से, फिर उस पर बहुत सारे MCQ क्वेश्चन, और जैसे मतलब एग्ज़ाम में PYQ आते हैं, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, UPSC लेकर छोटा सा कांस्टेबल कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वैसे वो भी यहाँ पे करवा रहे हैं, PYQ उठा रहे हैं, और आगे आने वाले क्वेश्चन वो भी है। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों में, भाइयों में, सब में ये चैनल शेयर करना, ठीक है, और उनसे सब्सक्राइब भी करवा लेना। तो मिलती है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।